राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जय माता दी। नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिना कलश स्थापना, बिना जवारे उगाए, बिना अखंड दीपक का हम बहुत ही सरल विधि से घर पर पूजन कैसे करेंगे। इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या घर के मंदिर के सामने कोई भी पटला या चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। इनको 9 दिनों तक हिलाया नहीं जाता है। ऐसी जगह पर पूजा करें कि 9 दिन तक आप माता जी को हिलाना नहीं पड़े। इसके बाद देखिए, मैंने एक लाल आसन बिछाया, चावल का आसन दिया और माता रानी को विराजमान किया। आपके पास मूर्ति या फोटो जो भी है आप उनको विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और सबसे पहले इसी तरह से हम चौकी सजा लेंगे। सबसे पहले चौकी को ही सजाया जाता है, इसके बाद पूजा शुरू किया जाता है ताकि आपको बिल्कुल भी ना गड़बड़ हो। पूजा से पहले ही आप दीपक प्रज्वलित करें, चावल का आसन देकर दीपक को स्थापित करें। अगर आप अखंड ज्योत जला सकते हैं तो जलाइए, नहीं तो सुबह शाम का नियम लेके सुबह शाम आप दीपक जरूर जलाइएगा। इसके बाद देखिए, एक कलश जल भर के हम लोग रखेंगे। ये कलश स्थापना नहीं है, लेकिन 9 दिनों तक इस जल है वो माँ के सामने रहेगा, तो ये बहुत शक्तिशाली जल बन जाता है। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक बना लीजिएगा, कंठ में मौली बांध दीजिए और शुद्ध जल से भर लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम जल में मिक्स कीजिएगा और इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र यानी कि चावल से भरा एक पात्र रखिए। उसके ऊपर 1 रुपया का कॉइन और एक फूल आप रख दीजिए। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। इसके बाद आप एक लोटा में शुद्ध जल ले लीजिए। फूलों को डुबाकर थोड़ा सा छींटा देते हुए ओम गां गणेशाय नमो, ओम गां गणेशाय नमो, ओम गां गणेशाय नमो ऐसे करते हुए सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे और उसके बाद माता रानी को स्नान का भाव कराएंगे। ठीक है। इसके बाद वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि। जनेऊ चढ़ाएंगे। गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ता है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। आप अपने गणेश जी को जिस तरह से भी श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं, उस तरह से सजा लीजिए। माता रानी को आप चाहे तो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा सकते हैं और सबसे अच्छा है कम से कम एक चुनरी आप लेके आइए और पहले दिन ही माता को चढ़ाइए। इसके बाद भगवान को हम टीका करेंगे। ओम गां गणेशाय नमः ये मंत्र बोलिए और गणेश जी को टीका कीजिए। जय माता रानी का जयकारा लगाते हुए माता रानी का सर्व रूप जो यहाँ पे है फोटो में, सभी रूपों को आप टीका जरूर कीजिएगा। भगवान शिव जी की अगर फोटो या शिवलिंग का फोटो है तो आप उनको चंदन का टीका करेंगे। धूप और दीप को भी टीका करेंगे। दीपक का पूजन हमें जरूर करनी चाहिए। इसके बाद माता रानी को हम फूल चढ़ा देंगे और देखिए, फूल ना डेली चेंज करना होता है, तो आप आज का जो चढ़ाया हुआ फूल है वो शाम को या अगले दिन ही निकाल लेनी होती है। बासी फूल नहीं रखा जाता है। इसके बाद आप भोग चढ़ा दीजिए। कोई भी पंचमेवा चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, कोई भी आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं या घर पे बना हुआ सात्विक भोजन आप भोग स्वरूप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, मेन भोग जो होता है आप एक बतासा, एक सुपारी, इलायची, लौंग इत्यादि लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर रख के भगवान को चढ़ाया जाता है। अगर पान का पत्ता नहीं है तो छोटी सी इस तरह का प्लेट में भी आप भगवान को इस तरह से भोग चढ़ा सकते हैं। और थोड़ी सी जल चढ़ा दीजिए। माता को भोग स्वरूप जल भी चढ़ाया जाता है। अब हम माँ को धूप दिखाएंगे, तो माँ को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। और एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अखंड दीपक स्थापना किया है तो उसको भी हिलाया नहीं जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल दीपक स्थापन किया है, सुबह शाम का चेंज करते हैं, तो फिर आप उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। आरती के लिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। आप देखिए, एक छोटा सा हवन हमें डेली करनी चाहिए। छोटा सा हवन में बहुत कम सामग्री मैंने यहाँ पे लिया है। घी लिया है, 2 लौंग लिया है, धुना लिया है, गुगुल लोबान इत्यादि ले लिया है और एक बड़ी सी दीपक लिया है। मतलब आप ना एक दीपक ये 10-15 रुपये का आ जाता है। एक ही दीपक में आप रोज़ हवन कर सकते हैं। ठीक है। गाय का एक उपला ले लिया है। ये गाय का उपला मैंने घर पर खुद ही बनाया है। इसको अलग से गैस में जलाना नहीं पड़ता है। अगर आप ख़रीदा हुआ गाय का उपला यूज़ कर रहे हैं तो आपको इनको गैस पे थोड़ा सा जला लेना होगा पहले ही, और उसके बाद आप हवन शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो लौंग है इसमें फूल वाली लौंग होनी चाहिए। बिना फूल का लौंग आप नहीं चढ़ाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ साथ में हमने कपूर ले लिया है। तो चलिए अभी आप लोगों को हवन करके दिखाती हूँ। ये जो घी है ये मैंने गलाना भूल गई थी, तो इसमें भी बहुत अच्छे से हवन हो गया है, लेकिन आप लोग जब ओरिजिनली हवन करेंगे तो आप घी को अच्छी तरह से गला लीजिएगा ताकि अच्छी तरह से हवन आपका हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। ये एक डेमो वीडियो है, इसीलिए मैंने ऐसे ही दिखाया आप लोगों को। सबसे पहला हम यहाँ पे घी लगा देंगे, उसके बाद कपूर लगाएंगे और उसके बाद माता रानी का जयकारा लगाते हुए हवन सामग्री को प्रज्वलित करेंगे। और सबसे पहले जो होता है ना, आप जैसे
तैयार कर लिया है, हवन सामग्री वगैरह बिल्कुल रेडी कर लिया है। उसके बाद जिसमें भी आप हवन करें उनको टीका कर लीजिएगा, हल्दी से कुमकुम से पूजा कर लीजिएगा। अगर आपके पास फूल है तो आप एक फूल भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद माता रानी का जयकारा लगाते हुए हवन को प्रज्वलित करें, हाथ जोड़ करें, हे माँ आपके लिए मैं हवन कर रही हूँ, आप मेरा हवन, छोटा सा हवन संपूर्ण हो जाए, इतना आशीर्वाद आप मुझे जरूर दे दीजिएगा। सबसे पहला आहुति आप गौरी गणेश जी के नाम पे दीजिएगा। जो भी हवन सामग्री चढ़ाएंगे वो घी में थोड़ा सा लगा लीजिए, घी में डुबो के फिर आप हवन में चढ़ाइए। ठीक है, तो सबसे पहले गौरी गणेश जी की हवन कीजिएगा। उसके बाद आप अपने कुल देवी देवता का हवन कर सकते हैं, अपनी इष्ट देवता के नाम पे आहुति दे सकते हैं, अपने जो भी आपके गुरुदेव हैं उनके नाम पे भी आहुति दे सकते हैं, और माता के नाम पे आहुति दे सकते हैं, नवग्रह के नाम पे 9 बार आहुति दे सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में माता रानी की आहुति दिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही सरल विधि से आप प्रतिदिन हवन कर सकते हैं। सुबह हवन किया जाता है तो आप सुबह पूजा होने के बाद इस तरह से हवन कीजिए। हवन में भगवान को चढ़ाया गया जो भी भोग है वो जरूर अर्पण करें। कहते हैं कि हवन के द्वारा ही वो डायरेक्ट जो है ना वो भोग भगवान को लगता है। तो आपने जो भी खीर पूरी या जो भी खाना वगैरह बनाया है भगवान को, जो भी आपने भोग चढ़ा है वो सारी चीज़ें आप हवन में ज़रूर अर्पण करें, और थोड़ी थोड़ी करके घी की आहुति आपको जरूर देना है, जय माता रानी की जयकारा देते हुए। इसी तरह से हवन कंप्लीट हो जाता है। डेली हवन करने से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं कम हो जाती है। बच्चों का डरना, मैं कई बार कह चुकी हूँ इस बात को, बच्चों का डरना कम हो जाता है। अगर कोई भी ऊपरी बाधा है, घर में कोई साया है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ये चीज़ें कम हो जाती है। हवन आप जैसे आपका आहुतियाँ कंप्लीट हो जाते हैं, हवन हो जाते हैं, हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार घुमा दीजिए और जल को भूमि में छोड़ दीजिएगा। इसे हवन को शांत करना कहते हैं। तो आचमन आपको जरूर करनी है। थोड़ी बहुत दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। अगर डेली चढ़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर मतलब जितना भी आप कर सकते हैं उतना दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। और अगर एक ही दिन चढ़ा रहे, पहले दिन या लास्ट दिन, तो जितना आपसे मतलब दक्षिणा अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी खुशी से होती है उतनी दक्षिणा आप चढ़ा दीजिए। माता रानी के लिए आप चाहे तो श्रृंगार के सामग्री ला सकते हैं और श्रृंगार के सामग्री चढ़ा सकते हैं। नवरात्रि के समय कोई भी पाठ करना बहुत अच्छा माना जाता है। आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा माँ का व्रत कथा इत्यादि पढ़ सकते हैं। अगर समय है तो दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाथ में एक फूल ले लीजिएगा, और पढ़ने का जैसे आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखिएगा कि एक ही आसन में बैठ के जितना आपको पढ़ने का है, जैसे छोटे बुक है तो कंप्लीट करके उठिए। सप्तशती पढ़ रहे तो अध्याय अनुसार जिस तरह से भी आप पढ़ने का संकल्प लिया है उस तरह से कंप्लीट करके तभी उठिए। ठीक है, इसी तरह से आपको डेली पूजा करनी है। और डेली पूजन के बाद आपको क्या करना है, सारे फूल वगैरह हटा लीजिएगा, बासी फूल नहीं रखते हैं। भोग प्रसाद इत्यादि घर के मेंबर्स में बांट सकते हैं। दक्षिणा दान करनी होती है। और इसी तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमें दुर्गा पूजा हम कर सकते हैं घर पर ही। फ्रेंड्स, आज का ये सरल पूजा विधि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।